पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, चार अंतःकरण की इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, कोई इंद्रियां सक्षम नहीं है। तब इसको जानेंगे कैसे? इसी के लिए पहले सत्संग जाएंगे तो ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होगा। लोग समझते हैं कि भगवान राम त्रेता में जन्म लिए, भगवान कृष्ण द्वापर में जन्म लिए, उनकी पूजा करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उन राम का क्या कहना है, उन कृष्ण का क्या कहना है, उन करेंगे तब न ईश्वर को समझेंगे। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था वनवास में, जीव पूछा था लक्ष्मण जी ने, जीव और ईश्वर माया किसे कहते हैं? तो समास रूप में समझाए थे कि गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाना हुआई। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। ईश्वर एक है, जीव अनेक है, और पराधीन जो है 14 इंद्रियों से युक्त को जीव कहते हैं। ऐसी 14 इंद्रियों से परे हो जाएंगे तो आप ही पीब हो जाइएगा, जिसको रामायण में कहा जानत तुम्हारी हो ही जाए। इसके लिए सत्संग में ईश्वर स्वरूप का ज्ञान मिलता है। रामायण में हम लोग पढ़ते हैं, एक अनी रूप अनामा, ईश्वर एक है, अनी उनको कोई इच्छा नहीं है, अरूप कोई रूपे नहीं है, अनामा कोई नामे नहीं है ईश्वर का। वही सत्य चित्त और आनंद के धाम हैं, वहीं हम लोगों को पहुंचना है। तब कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। ये जाएगा कौन? तो रामायण में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अबल सहज सुख राशि। हम लोग ईश्वर के अंश हैं, जीवात्मा। जितनी शक्ति उसमें है वही शक्ति इसमें भी है, लेकिन इंद्रियों से युक्त है, उसको आवरण हटा दीजिएगा तो आप वही बन जाइएगा। तो होगा कैसे? इसी के लिए सत्संग सुनना पड़ता है। सत्संग में ईश्वर स्वरूप का ज्ञान मिलता है। रामायण में हम लोग पढ़ते हैं, राम भगवान वनवास काल में जब गए तो वशिष्ठ जी से वाल्मीकि मुनि से पूछते हैं, पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, रहने का स्थान बताइए, 14 वर्ष जो वनवास काल में बिताऊंगा। तो वाल्मीकि जी ने क्या कहा? सामने श्री राम खड़े हैं। अब वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप हमको पूछते हैं मैं कहाँ रहूं, रहने का स्थान बताइए, लेकिन मैं आपसे पूछने में शौक चाहता हूँ, पहले आप ही बता दीजिए कि आप कहाँ नहीं हैं, तब आपको रहने का स्थान बतलाऊंगा। तो वाल्मीकि जी ने क्या कहा? राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नीति निगम का। हे राम, आपका निज स्वरूप जो है वचन में आने योग्य नहीं है, अगोचर इन इंद्रियों से देखने योग्य नहीं है, अपार आपको कोई पार नहीं कर सकता है, मतलब परमात्मा अनंत है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इसी को रामायण में कहा, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण औदभ्र गिरा गोतीता, समदर्शी अनवद्य अजिता, निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुक्तम कवों की जाई। उस आत्म स्वरूप राम को जानने के लिए आपको गुरु धारण करना पड़ेगा, बिना गुरु के काम नहीं चलेगा। रामायण में है, गुरुदेव तासो अधिक राम सके नहीं दे, मूर्ख बिगाड़े अपना गुरु तजी राम ही से, जो गुरु रुचि सुकृत नहीं दे न सके करता। गुरु को अगर स्वीकार नहीं होगा तो परमात्मा भी नहीं दे सकते हैं। उदाहरण है, लोमस ऋषि ने मुनि ने जितना आशीर्वाद दिया
काकभूषुंड जी महाराज को उतना ही भगवान श्री राम दिए, उससे अधिक नहीं। इसलिए रामायण में हम लोग पहले पढ़ते हैं, बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नरडो भरी। उस ईश्वर को जानने के लिए गुरु करना पड़ेगा, और गुरु करेंगे तो एक नाम का जब एक रूप का ध्यान बताते हैं। चूंकि हम लोग स्थूल में फंस गए हैं, जैसे पृथ्वी पर कोई गिर पड़ता है तो पृथ्वी का सहारा लेकर के खड़ा होता है, उसी तरह स्थूल में फंस गए हैं तो पहले स्थूल नाम रूप का अवलंब लेना होगा। जैसे पानी में गिर पड़ता है तो दोनों हाथ से पानी को टाड़ के सुखा में आते हैं। इसी को गुरु महाराज ने कहे, जेठ उतरी हेठ सूरत पिंड में बासा करे, भूल गई घर आदि अपना भव में सुधि सब गई हरे। सूरत चेत अचेत छोड़ो तू शिखर की वासनी, माया में मगनो नहीं दारू फांसने। असार तमति गाढ़ में नीचो परिणी सूरते, उद्धार कर निज गुरु दयाले हेर प्रभु बिंदु मूर्ति। हम लोग आंख बंद करते हैं, अंधकार प्रत्यक्ष देखते हैं। अगर उद्धार चाहते हैं तो संत सदगुरु के चरण शरण में लगिए, उनसे योग की युक्ति जानकर जीवात्मा के ऊपर जो अंधकार प्रकाश शब्द का आवरण है उसको हटाइए। पार्वती जी ने शिव जी से कहा है, गुरु भक्ते परम नास्ति शास्त्रे सुसर्वतः, गुरु पूजा बिना नाथम कोटि पुण्यम वृथा भवेत। संपूर्ण शास्त्रों में गुरु भक्ति से बढ़कर और कोई दूसरी भक्ति नहीं है। इसलिए हे नाथ, बिना गुरु पूजा किए शिष्यों के करोड़ों प्रकार का जो पुण्य है वह वृथा हो जाता है। अब फिर शिव जी क्या कहते हैं शिव पुराण या स्कंद पुराण में कि सप्तकोटि महामंत्राश्च विभ्रंशकार का, हे पार्वती हे देवे 7 करोड़ महामंत्र हैं, वो विभ्रमित करने वाले हैं। 2 अक्षर वाला जो गुरु मंत्र है उस सब मंत्र का ही राजा है। गुरु महाराज के पदावली में भी हम लोग पढ़ते हैं, गुरु गुरु सब जाप भूप। सतगुरु महाराज हैं राजन के राजा, हैं जिनकी कृपा से सरय सर्व खाजा। तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा, रवि पंचक जाके नहीं ताहि चतुर्थी नाय, ते ही सब तक घेरे रहे कबहू तृतीया नाय। रवि का 5वां दिन होता है गुरुवार। जिस मनुष्य को जीवन में गुरु नहीं, उसको सद्बुद्धि नहीं, चौथा दिन बुधवार होता है। फिर कहा, रवि पंचक जाके नहीं ताहि चतुर्थी नाय, अते ही सब तक घेरे रे। 7वां दिन रविवार का शनिवार होता है, उसको जीवन में शनिचरा लगा रहेगा। फिर कहा कब हूँ तृतीया नाय, रवि का 3रा दिन मंगलवार होता है, मंगल का अर्थ है कल्याण। गुरु नहीं तो उसके जीवन में कभी कल्याण नहीं। इसलिए विनय पत्रिका में और एक जगह लिखा है, राम नाम कलिकाम तरु, राम भगति सुरधेनु, सकल सुमंगल मूल जग गुरुपद पंकज रेणु। राम नाम कलयुग में कल्प वृक्ष है, राम की भक्ति कामधेनु गाय है, लेकिन उसके निकट में वशिष्ठ जी के पास था कामधेनु गाय। अब विश्वामित्र दलबल के साथ पहुंचे, स्वागत के लिए भोजन करने के लिए कहा, हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारी सेनाएं हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा सबका व्यवस्था हो जाएगा। कहा कुछ देखबे न करते हैं कुटिया में। तो कामधेनु गाय से कहा इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। सारा प्रबंध हो गया। वो लेना चाहते थे, नहीं ले सके। तब कहा अपना पराक्रम दिखाओ। परास्त हो गए, कुछ नहीं कर सका। नतीजा क्या हुआ, 100 पुत्र को समाप्त कर दिए। तो कल्प वृक्ष कामधेनु गाय के निकट भी हानि होती है, लेकिन सदगुरु जो हैं, गुरु 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 कल्प बिटप, गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तपन। ये सच्ची तपस्या है। इसकी युक्ति जानकर
उस मंत्र को काम धंधा करते भी जब कीजिए, त्रिकाल संध्या भी जो युक्ति देने के समय बताएंगे वो आप लोग श्रद्धा के साथ करेंगे। यह लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। यही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग